नमस्कार, मैं हूं निकिता तिवारी और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जौनपुर में 30 अक्टूबर को अनुराग के परिवार ने डीएम के ऑफिस में आज मजबूरी में जाकर के मांग की कि अब कब बुलडोजर चलेगा। आपको पता ही है कि 24 अक्टूबर को फाइल जा चुकी है कि अब लालता का घर गिरना तय है, लेकिन इसमें देरी क्यों? जब ये छठ पूजा के सुबह वो डीएम के ऑफिस पहुंचे हैं, उस टाइम डीएम बीसी में थे, इंटरव्यू दे रहे थे, जिस वजह से उनको 2-3 घंटा इंतज़ार करना पड़ा। और आसपास के रिपोर्टर उनसे पूछ रहे थे कि क्या आपको लगता है, स्वाति से, कि आपको लगता है कि आपके भाई को न्याय मिलेगा, इस बार बुलडोजर चल जाएगा? तो स्वाति ने कहा इस केस को 1 साल हो गया है और जिस वजह से अब तो मुझे यकीन है कि मेरे भाई को अब न्याय मिलेगा, क्योंकि फाइल जा चुकी है और डीएम ने भी मान लिया है, उन्होंने भी हाँ कह दिया इस चीज़ को लेकर के। आपको बताती हूँ मैं कि 24 तारीख को जो घर गिरना तय था, आदेश मिल गया था, लेकिन उसमें देरी थी। तो इस वजह से अनुराग का परिवार, उसकी माँ, उसकी बहन, उसके पिताजी डीएम के ऑफिस 4 घंटा इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार करने के बाद वो डीएम के ऑफिस जाते हैं और वहाँ पे वो अनुरोध करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे की हत्या 30 अक्टूबर को हुई है और इतना लेट क्यों हो रहा है बुलडोजर चलने में? अब तो न्याय भी मिल गया है, अब तो ये बोल दिया गया है कि आप मतलब उनके घर में अब बुलडोजर चलेगा, आदेश भी मिल गया है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे की हत्या 30 अक्टूबर को हुई थी, जिस वजह से उसके घर में उसका घर 30 अक्टूबर को ही ढह जाए। अब इस चीज़ से लालता हो गया है परेशान और निकलना भी बंद हो गया है। बेटे भी परेशान है कि अब उनका घर गिर जाएगा, अब वो कहाँ जाएगा। और ये भी साथ में आपको बता दूं कि नौकरी मिलना तो अब तय बिल्कुल नहीं है। जो दरोगा राजेश है, उसकी नौकरी छीन ली गई क्योंकि उसे जेल भी जाना पड़ा और उसके ऊपर बाद में तो कोर्ट ने आरोप हटा दिया था कि ये इसमें शामिल नहीं है, परिवार वालों ने मिलकर मारा है, इसकी ड्यूटी कहीं और थी। लेकिन लोगों का कहना है कि जिस टाइम अनुराग की हत्या हुई, लगातार कॉल पे बात कर रहा था दरोगा राजेश। तो क्या इस चीज़ के बारे में इसे नहीं पता? मास्टरमाइंड में अगर देखा जाए तो बेटे को शामिल हो सकता है। लालता भले हत्या किया, दिन दहाड़े अनुराग का गला काटा, लेकिन इसमें दरोगा की भी गलती है। उसे अपने पिता को समझाना चाहिए। अगर उसकी गलती नहीं थी, उसने साथ नहीं दिया था, तो समझाना चाहिए। जेल से निकल गए हैं, अब 30 अक्टूबर को बुलडोजर तो चल जाएगा। लोग मांग कर रहे हैं कि हमें दिखाया जाए, वीडियो में दिखाया जाए। 30 अक्टूबर को तय है घर गिरना, उससे पहले भी गिर सकता है, लेकिन ये अनुराग के पिता की एक मांग है, उनकी गुजारिश है डीएम से कि 30 अक्टूबर को ही गिराया जाए, क्योंकि उनके बेटे की हत्या 30 को ही की गई थी। अब यहाँ पे बात ये है कि दिवाली अनुराग के परिवार के लिए जो कि बहुत ही ख़राब गया, देखा जाए उनके इकलौते बेटे की हत्या कर दी गई, बहुत ही बेरहमी से एक ज़मीन के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जो लालता को सपोर्ट करते हैं, उसकी वजह नेम और फेम और पैसे हैं। और अब घर गिरने के बाद क्या लालता को सज़ा मिलेगा? मतलब अगर देखा जाए एक हत्या की सज़ा तो लोगों को फांसी देनी चाहिए या तो फिर इन लोगों को उम्र कैद की सज़ा दे देनी चाहिए। तो इसमें देरी क्यों है? 1 साल में घर गिरना तय, लेकिन क्या फिर इस केस को आगे बढ़ने में टाइम लगेगा? मतलब देखा जाए तो कहीं ये केस किसी और कोर्ट में न चला जाए। 30 के बीच में इतना सारा समय मिला हुआ है लालता को, उसमें वो कुछ भी कर सकता है, उसका वकील कुछ भी ड्रामा कर सकता है, कोई भी फाइल लगा सकता है, कोई भी पेपर दिखा सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें फिर आगे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आदेश जो हो चुका है तो क्या वो वापस तो नहीं हो जाएगा? मतलब लोगों के मन में सवाल है कि लालता का घर जब गिरने का आदेश हो गया तो फिर इसमें तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अनुराग के पिता को डीएम ऑफिस क्यों जाना पड़ा? उन्हें क्यों गुजारिश करनी पड़ी कि 30 तारीख को ही बेटे की हत्या के दिन ही, 30 तारीख जो थी उस दिन ही लालता का घर गिराया जाए? मतलब हर इस चीज़ में देखा जाए तो कुछ तो कमी है, देखा जाए इसमें कुछ तो कमी है। शायद लालता कोई और चाल खेलने की कोशिश कर रहा है। बात यहाँ पे घर गिराने की नहीं है। घर गिराने से अनुराग को न्याय नहीं मिलेगा। अनुराग को न्याय तब मिलेगा जब लालता को उम्र कैद और उसके बेटे को उम्र कैद हो जाएगी। जो धमकियाँ देते फिर रहे हैं अनुराग के परिवार को, हालचाल पूछ रहे हैं, बहाने से कॉल कर रहे हैं, तो इस चीज़ों को भी साथ में शामिल किया जाए। मतलब इस चीज़ों को भी फाइल में लिखा जाए कि ये धमकी ही है, एक तरह से माना जाए, डराने की कोशिश ही है। और उन्हें घर गिरने के बाद मैं तो कहती हूँ कि उम्र कैद मिलना चाहिए। न्याय अनुराग को तभी सही मायने में मिलेगा
जब लालता को फांसी या उम्र कैद हो जाएगी या उसके बेटे को हो जाएगी। इसमें आप ही क्या रहा है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।